गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम लोग सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। सेंटेंस का डेफिनेशन ये हम क्लास टेन में 2 नंबर का 3 नंबर का आता है, उससे हम रिलेटेड क्लियर करेंगे, है ना। सेंटेंस का डेफिनेशन होता है अ सेंटेंस इज ए कलेक्शन ऑफ अ सेंटेंस इज अ collection of a sentence is a collection of meaningful words is called sentence. A sentence is a collection of meaningful words is called sentence. And I explain. A sentence is a collection of meaningful word is called sentence. यानी जब हम मीनिंगफुल वर्डों का कलेक्शन किए हैं तो सेंटेंस क्या हो गया है, निर्माण हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल है द सन राइजेज इन द देखिए यहाँ पर जब हम मीनिंगफुल वर्डों का कलेक्शन किए हैं तो सेंटेंस में क्या हो गया है, निर्माण हुआ है ना। अब आते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। कितने पार्ट थे सेंटेंस के? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो देयर आर 2 पार्ट ऑफ सेंटेंस। देयर आर 2 part of sentence. There are 2 part of sentence. First है subject, second है predicate, है ना। There are 2 part of sentence, subject and predicate, है ना। एग्जाम्पल है प्रतिज्ञा इज एन ऑनेस्ट गर्ल, है ना। देखिए प्रतिज्ञा इज एन ऑनेस्ट गर्ल, प्रतिज्ञा एक ईमानदार बालिका है। ठीक है, अब इसमें हम जानेंगे कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है ना। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। क्या है, इज। ये होता है बिफोर हेल्पिंग वर्ब, और ये होता है आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, है ना। सब्जेक्ट बिफोर हेल्पिंग वर्ब, यानी बिफोर हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। ये क्या है, सब्जेक्ट। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, प्रेडिकेट। क्या है, प्रेडिकेट। पूरा एक बार हम लोग समझते हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो देयर आर 2 पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने पार्ट होते हैं, 2 होते हैं, है ना। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कब आता है, बिफोर हेल्पिंग वर्ब, और प्रेडिकेट कब आता है, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल है प्रतिज्ञा इज एन ऑनेस्ट गर्ल। तो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अभी बात हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया, और हेल्पिंग वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है और बाद में क्या आता है, प्रेडिकेट, है ना। क्लियर हो रहा है ना। इसको आप लोग लिख लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, है ना। ठीक, सब्जेक्ट का डेफिनेशन हम लोग क्लियर करेंगे। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कैसे हम जानेंगे कि यही सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट का डेफिनेशन होता है अ सब्जेक्ट इज द डूअर, अ सब्जेक्ट इज द doer of an action
an action is called subject. Subject is the doer of an action is called subject. There are two kinds of subject. Two kinds of subject. There are two kinds of subject. First है singular subject. फर्स्ट है सिंगल सब्जेक्ट, सेकेंड है प्लूरल सब्जेक्ट. फर्स्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट, सेकेंड है प्लूरल सब्जेक्ट. ध्यान देंगे, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट. देयर आर टू काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, नेम एंड सिंगुलर नाउन, यानी एक वचन, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान के बारे में बात होगा, सिंगुलर होगा. और एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक वस्तु, एक से अधिक स्थान के बारे में बात होगा तो प्लूरल होगा, है ना. अब आते हैं प्रेडिकेट. प्रेडिकेट है ना. प्रेडिकेट को हम जानेंगे इसके डेफिनेशन के अनुसार कि कैसे हम इसे प्रेडिकेट कैसे मानेंगे, कैसे किसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, a part of sentence that is said about subject is called predicate. A part of sentence that is said about subject is called predicate, है ना. अभी एग्जाम्पल हम लोग आप लोगों को बताए थे कि सब्जेक्ट से कहते बिफोर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब प्रेडिकेट. अभी आप लोगों को बताया गया था. पुनः एक बार हम लोग क्लियर करेंगे. सब्जेक्ट से कहते हैं सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट. देयर आर टू काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट. प्रेडिकेट, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, है ना. ठीक, और चीज को लिख लीजिए आप लोग. सेंटेंस में हम देखेंगे कौन सा क्या है, किसको हम क्या पढ़ते हैं. ठीक है, सेंटेंस जैसे सोनाली गिव मी अ चेयर, तो सोनाली क्या है ग्रामेटिकल भाषा में, गिव क्या है, मी क्या है, अ क्या है, चेयर क्या है ना, है ना. तो सोनाली, अभी हम लोग बात करते हैं सोनाली क्या है, सब्जेक्ट है. क्या है, सब्जेक्ट. अभी इसके बारे में बात हुआ था, है ना. उसके बाद आते हैं वर्ब. ठीक है, कितने होते हैं, दो टाइप होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है. हेल्पिंग वर्ब कितना होता है, 24 होता है. ठीक है, और मेन वर्ब कितना होता है, 5 होता है. कितना होता है, 5 होता है. तो मेन वर्ब है, तो इसके बारे में हम लोग क्लियर करेंगे. ओरिजिनल फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, कंटीन्यूअस फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट. ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म मतलब गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग, फिफ्थ फॉर्म गोज, है ना. ओरिजिनल फॉर्म गो, पास्ट फॉर्म वेंट, परफेक्ट फॉर्म गॉन, कंटीन्यूअस फॉर्म गोइंग, सिंपल प्रेजेंट गॉन, है गोज, है ना. ऐसे हम कह सकते हैं कम केम कमिंग, कम केम कम, कमिंग कम्स, है ना. बाई बाट बाट, बाइंग बाट्स, राइट रिटेन रिटेन, राइटिंग राइट्स. यानी कोई भी सेंटेंस लीजिए,
कोई भी ले लीजिए, एकदम कोई भी मेन वर्ब होगा उसके 5 फॉर्म होंगे, है ना, इस प्रकार है ना, ओरिजिनल फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, कंटीन्यूअस फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट, है ना। अब आते हैं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्या है आर्टिकल, ये क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, है ना। अब देखिए दो ऑब्जेक्ट आ गया कि नहीं आ गया, दो ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी को हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे, थोड़ा सा इरेज कर दें। है ना, ठीक। अब आते हैं ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट, है ना, a noun or pronoun, pronoun, a noun or pronoun that normally comes after the transitive verb, after the transitive verb in an active sentence, in an active sentence is called ऑब्जेक्ट। पुनः एक बार हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन, है ना स्टूडेंट, a noun or pronoun that normally comes after the transitive verb in an active sentence is called object, है ना। there are two kinds of object, two kinds of object, है ना। फर्स्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे, है ना स्टूडेंट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है, क्या होता है, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव, क्या होता है, निर्जीव। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिविंग होता है, इसको सजीव कहते हैं। यानी जो सजीव होता है, वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो निर्जीव होता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब बताओ मुझे मीनिंग क्या होता है, मैं क्या हूं, सजीव, क्या हूं, सजीव हूं, तो कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। अब आते हैं चेयर, क्या है, चेयर नॉन लिविंग है ना, तो ये क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। अब आते हैं ऑब्जेक्ट, ये हो गया, आप पहचान जाएंगे ऑब्जेक्ट कि जो नॉन लिविंग होता है यानी जो निर्जीव होता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो लिविंग होता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो सजीव होता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना। अब आते हैं आर्टिकल। आर्टिकल ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल, यह हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आता है ना। और देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आता है। तो ए आया है तो कौन सा आर्टिकल हो गया, इनडेफिनेट आर्टिकल, है ना। इसको आप लोग अच्छे से करेंगे क्लियर। और इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो हम बताएं नहीं, हम एक एक चीज़ को ग्रामेटिकली भाषा में क्या बोलेंगे,
कैसे उसको पहचानेंगे हम, एक एक चीजें उसको क्या किए हैं, क्लियर किए हैं, है ना। इसको आप लोग लिख लीजिए।